जय हिंद। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता जीएस रिसर्च सेंटर में। आज की क्लास है हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया वर्ब। वर्ब क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, आना जाना, उठना बैठना आदि। धातु। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी पदों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे लिख लिखना क्रिया में लिख धातु है। जैसे लिखना क्रिया में लिख धातु है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है रुकना की क्रिया में रुक धातु है। जैसे रुकना क्रिया में रुक धातु है और लिखना क्रिया में लिख धातु है। नोट। नोट में पराया धातु में न प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। धातु के भेद। धातु के दो भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। धातु के कितने भेद हैं? धातु के दो भेद हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। अब मूल धातु क्या है? मूल धातु यह स्वतंत्र होती है तथा अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। जैसे खा, पी, जा, रह, आ आदि। यौगिक धातु मूल धातु से प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। यह तीन प्रकार की होती हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाना, पढ़लाना होगा। दूसरा एग्जाम्पल है लिखना। दौड़ना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है लिखाना, दौड़ाना। तीसरा एग्जाम्पल है पढ़ना, लिखना, दौड़ना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है पढ़वाना, लिखवाना, दौड़वाना। दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे आना जाना, पढ़ना लिखना, उठना बैठना, खाना पीना, उठ जाना, पी लेना, भाग जाना आदि। तीसरे नंबर पर नाम धातु। नाम धातु क्या है? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे लाठी से लठियाना, खुरपा से खुरपियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, डंडा से डंडाना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना आदि। ये कैसी धातु है? नाम धातु है। आगे क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से
कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना, पीना, गाना आदि। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। श्याम फल खाता है, इसमें खाना क्रिया के साथ फल कर्म है। दूसरा एग्जाम्पल है रीता गीत गाती है, इसमें गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है, जो कर रही है वो उसका कर्म है। तीसरा एग्जाम्पल है सोहन खेलता है, इसमें खेलना क्रिया के साथ, सोहन खेलता है इसमें खेलना क्रिया के साथ फुटबॉल कर्म की संभावना बनती है। नोट में क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करें, उत्तर मिले तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक होगा। जैसे क्या पीना, पानी, ये सकर्मक है। एग्जाम्पल क्या हंसना, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें कुछ नहीं, हंसना अकर्मक है। अकर्मक क्रिया दूसरे नंबर पे आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे रोना, सोना, भौंकना, हंसना। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है कुत्ता भौंकता है, कर्म का अभाव तथा क्रिया का प्रभाव कुत्ता पर पड़ता है। दूसरा है सोहन हंसता है, कर्म का अभाव तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चा जोर से चिल्लाता है, इसमें कर्म का अभाव तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। चौथा एग्जाम्पल है मोहन रो रहा है, इसमें कर्म का अभाव तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। प्रश्न क्या रोना, इसमें रोना अकर्मक है। दूसरा प्रश्न समझ लीजिए क्या पढ़ना, इसमें पुस्तक, इसमें पढ़ना सकर्मक क्रिया है, पुस्तक पढ़ना। तीसरे नंबर पे आता है नाम बोध क्रिया। नॉमिनल वर्ब संज्ञा अथवा विशेषण से नाम बोध क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोध क्रिया बनती है। उदाहरण समझ लें। उदाहरण है संज्ञा धन क्रिया बराबर नाम बोधक क्रिया। जैसे कार धन चलाना, कार चलाना। लखनऊ धन जाना, लखनऊ जाना। उदाहरण इसमें है। दूसरा उदाहरण समझते हैं विशेषण धन क्रिया, इसमें नाम बोधक क्रिया। जैसे पीला धन होना, पीला होना। सुंदर धन होना, सुंदर होना। दुखी धन पढ़ना, दुखी पढ़ना। चौथे नंबर पे है द्विकर्मक क्रिया। क्रिया डबल ट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। पहला उदाहरण समझ लें। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें अप्रधान कर्म, छात्र क्या है, छात्रों है अप्रधान कर्म, और हिंदी क्या है, हिंदी है प्रधान कर्म। दूसरा उदाहरण रमेश ने दिनेश को थप्पड़ मार दिया, रमेश ने दिनेश को थप्पड़ मार दिया। इसमें दिनेश अप्रधान कर्म है और थप्पड़ प्रधान कर्म है। थप्पड़ क्या है, प्रधान कर्म है। 5 नंबर पे आता है संयुक्त क्रिया। कंपाउंड वर्ब को जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण समझ ले मैंने किताब पढ़ ली,
श्याम पेड़ से गिर गया या राम पेड़ से गिर पड़ा, मुझे पढ़ने दो, ये क्या है? ये संयुक्त क्रिया है। 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर पे है क्रिया क्रियार्थक संज्ञा, वर्बल नाउन। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसमें टहलना क्या हो गया? क्रियार्थक संज्ञा हो गया। इसे एग्जाम्पल समझ लें, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है।